So, hello, I'm Pulkit Mishra, and from today onwards, we are starting to crack our new topic, which is all about the protester. We had already cracked about the topic Monera, and now it's time to move to protester. So, we had cleared and crisped all the topics related to Monera, और आज के इस लेक्चर से वी आर स्टार्टिंग द प्रोटेस्टर. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ठीक है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट बाय दिस लेक्चर ओनली. ठीक है, बट इन केस अगर आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाता है देन वी विल ट्राई टू मेक इट इन अदर लेक्चर. ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट ऑल द पॉइंट्स related to our topic. We do not want any topic to be missed. We always want to have the clarity of all such topics. There is no matter how much lectures we are doing, but the thing is that we should have the concept clarity, right? So from today onwards, we are starting to done with protester. Let me give you some information about the protester, which I had already told you. That is all about like protester. प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया था इन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो इट वाज डिस्कवर्ड इन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वॉज डिस्कवर्ड इन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनिमल किंगडम की बात नहीं करूंगा यहाँ पे. मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग किंगडम्स की बात करें, ठीक है, हम लोग सबसे पहले मोनेरा को पढ़ते हैं. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मोनेरा में बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है. मोनेरा कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, और आपको ना प्रोटेस्टा में, ना प्लांटे में, ना फंजाई में और ना आपके एनिमलिया में आपको प्रोकैरियोट्स नहीं मिलेंगे. तो प्रोकैरियोट्स हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा में, इसलिए वी आर स्टार्टिंग विद मोनेरा. ठीक है, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर कौन हुआ था? प्रोटेस्टा बाय दी हैकेल. साइंटिस्ट का नेम था हैकेल, जिसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था. by Haeckel. Okay, so it was discovered in three kingdom system of classification by Haeckel. लेट मी क्लियर कि मैंने आपको कुछ बता दिया था प्रोटेस्टा के बारे में. ठीक है, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी. तो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पे थे कि जहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रोटेस्टा कैन बी डिवाइडेड एज प्रोटेस्टा कैन बी फर्दर प्रोटेस्टा कैन further classified as further classified as right. Let me have a second. I'm just setting this mobile. Yeah. So chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime molds, and protista, right? Sorry, protozoas, not protista, protozoas, protozoans. So as I told you कि protista थे, protista, chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold and protozoans में divided है, classified है. ठीक है, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हैबिटाट है कि कौन कौन से प्रोटेस्टा हैं वो अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं, कौन कौन से प्रोटेस्टास हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग हैबिटाट, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट की वो कहाँ पर रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. ये सभी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट. ठीक है, मेनली यहाँ पे ये सभी क्लासिफाइड है ड्यू टू दिस रीजंस. ठीक है,
अब हर एक पॉइंट को वी आर क्रैकिंग विद द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा वहां से हम लोग उठाएंगे और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा मकसद है आज का। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है जहां पे आप लोग याद कर पाएंगे क्राइजो। यू नो दैट द कॉन्जिक्यूटिव लेटर, आप लोग जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के बारे में, सी, डी और ई, ठीक है। आप लोग जानते हैं सी के बाद डी आता है, उसके बाद ई आता है, राइट। और फिर हम लोग दो याद कर लेंगे, एस पी। तो मेरे साथ याद करो, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेक्सलेट, ओके, यूग्लेनाइट्स, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये फाइव है, आपको मेन याद होने चाहिए। अब इन सब की हम लोग खोज करेंगे। इट मींस खोज करने का मतलब है इनकी डेप्थ में जाएंगे, इनका ऑपरेशन करेंगे कि आखिर में क्राइसोफाइट क्या है, डायनोफ्लेक्सलेट क्या है, यूग्लेनॉइड क्या है, स्लाइमोल्ड क्या है और प्रोटोजोन्स क्या है। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि जब मैंने आपको टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिन ने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपसे एक बात कहा था कि क्राइसोफाइट और डायनोफ्लेक्सलेट जो है वो कैरोलस लिन्ने ने ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल में रखा था। लेकिन क्या ये प्लांट है? ये प्लांट है? उन्होंने प्लांट में वो सभी चीजें रखी थी जिनके पास सेल वॉल होती है। हाँ, इनके पास सेल वॉल है, लेकिन ये तो प्रोटिस्टा में आता है। ड्रॉबैक देख रहे हैं आप? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनका ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग इजिली इसको क्रैक कर लेंगे, इन सभी टॉपिक्स को बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बता दूं कि जब हम क्राइजोफाइट से प्रोटोजुआ की तरफ आते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द क्राइजोफाइट टू द प्रोटोजुआ, हमें एक चीज देखने को मिलती है। वो चीज ये होती है कि वी आर मूविंग फ्रॉम द मैक्सिमम प्लांट कैरेक्टर्स टू द एनिमल कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेक्सलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोड और प्रोटोजोन्स की, तो मुझे सबसे टॉप पे दी मोस्ट प्लांट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा प्लांट कैरेक्टर्स जो देखने को मिलेंगे वो आपकी क्राइजोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। ये फाइट्स देख रहे हो आप, ये फाइट्स पी, यहां से ध्यान रखो, ये सबसे ऊपर मैक्सिमम प्लांट कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वी आर मूविंग टू दी, ठीक है, these two show the maximum plant characters, plant characters, ठीक है। बात करूं अगर मैं नीचे बढ़ोगी जितना, तो आप लोग स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ की तरफ आओगे। अगर मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि स्लाइम मोड जो होता है बेसिकली वो फंजाई होता है, ठीक है। वो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई होता नहीं है, इट जस्ट लाइक द फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेम एज लाइक द फंजाई, जैसे वो सेप्रोफिटिक होती है नेचर, वैसे ही आपके स्लाइम मोड में भी सेप्रोफिटिक नेचर आता है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, इनको हम लोग एक तरीके से प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नीचे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एनिमल लाइक करेक्टर्स, एनिमल लाइक करेक्टर्स की तरफ मूव कर रहा हूं। ओके एवरीवन, समझे आप लोग? ठीक है। मैंने जितना आपको बताया होप आप लोग समझ के होगे। मैंने आपको बताया कि क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेगेलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया जितने से नीचे आओगे याद कैसे करना है, फाइट पहले में आ रहा है। जहां पर भी फाइट्स आ जाते हैं वो प्लांट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्राइजोफाइट, डायनो, यूग्लेनोइड। अगर मैं बात करूं यूग्लेनाइड की, तो यूग्लेनाइड बीच का बंदर होता है। इट मींस इट कैन शो इवन द प्लांट लाइक कैरेक्टर्स आल्सो, एंड इट कैन आल्सो शो दी कैरेक्टर्स लाइक एनिमल्स, ठीक है। मैं आपको बताऊं यूग्लेनॉइड के बारे में, सनलाइट होती है तो इट कैन मेक फूड, अगर सनलाइट नहीं होती इट कांट मेक इट्स ओन फूड, ठीक है, समझ रहे हो। और एक और बात जानोगे, यूग्लेनाइड के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, इसके पास एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। सब लिखवाऊंगा, सब क्रैक करवाऊंगा, चिंता मत करो। चलो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली क्राइजोफाइट से, ठीक है। मैं, ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्राइजोफाइट्स। मेरी हर एक बात बहुत ही आसानी से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा,
और हर एक पॉइंट को प्लीज लिखिएगा क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है एवरीवन, वी आर नाउ क्रैकिंग द क्राइसोफाइट फ्रॉम द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करूं, मैं मार्कर दूसरा लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं क्राइसोफाइट के बारे में, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्राइसोफाइट में मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। हर एक पॉइंट को लिखते रहो मेरे साथ। मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे या प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज देखने को मिलेगी विच इज ऑल अबाउट कि ये जो होते हैं, लेट मी हैव अ सेकंड, एक्चुअली बाहर शोर हो रहा है। लिटरली सॉरी एवरीवन, एक्चुअली पास में फैमिली बैठी हुई है ना, तो वहां बातें हो रही थी और दरवाजा खुला हुआ था जस्ट बिकॉज कि मुझे इसको बंद करना हुआ। ठीक है, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, सो वी आर डूइंग क्राइसोफाइट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर आपको प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे इन नेचर। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर। ठीक है, देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे बात करूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहने वाला है, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइजोफाइट का एग्जांपल रहने वाला है वो होगा डाइटम्स और डेस्मिड्स। ठीक है, सो क्राइजोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ consists of diatoms diatoms and desmids। ठीक है एवरीवन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। देखिए एवरीवन, जो जो आपका क्रेजोफाइट होता है ये डेस्मिड्स और डाइटम्स को कंसिस्ट करता है। मतलब बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं क्रेजोफाइट का, वो आपका डाइटम्स और डेस्मिड्स हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बताऊंगा डाइटम्स और डेस्मिड के बारे में। तो डाइटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्रेजोफाइट में मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप्स हुए। और अगर ये ऑटोट्रॉप्स हुए तो इनमें जितने भी स्पीशीज आ रही होंगे, इसमें जितने भी प्रोटिस्टा आ रहे होंगे, वो मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल आता है डाइएटम्स। ठीक है, डाई मतलब दो, एटम्स मतलब इसकी बॉडी दो होती है। ठीक है, स्टोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, साबुनदानी, सोप नॉट सोप, केस लाइक स्ट्रक्चर होता है। साबुनदानी जैसा दो हिस्से होते हैं, एक अपर थीटा और एक हाइपोथीटा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? ये बहुत ही ज्यादा खाना बनाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक है, ओशियन लेवल पे बहुत सारा खाना बनाने का काम आता है। मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन इज डन बाय दी यू नो दिस डाइएटम्स। दूसरा आता है हमारा डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, तो मेक दिस पॉइंट्स वेरी हाईलाइटेड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई सारे एकेडमिक पीवाईक्यूज में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो वी आर श्योर विद दिस कि डाइएटम्स chief producer of ocean, and this is golden algae. Very good, golden algae। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये रहते कहाँ हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्राइजोफाइट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये बेसिकली आपको खारे पानी सादे पानी दोनों मिलते हैं। यू कैन फाइंड दीज क्राइजोफाइट्स इवन इन द मेरीन एज वेल एज द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो दे आर फाइंड इन मेरीन एंड
फ्रेश वाटर, वेरी सिंपल। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर। इसके बाद एक और बात जानो इनके बारे में। आप मैंने इतने तुम्हें पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, इन पॉइंट्स में कुछ नया नहीं लगा होगा, ठीक है, बहुत कम कम चीजें जो नहीं लगी होंगी, एक एक पॉइंट बहुत ही नया लगा होगा, और ये डायरेक्ट डेसिमल्स के बारे में नया लगा होगा। बाकी तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हम मैक्सिमम प्लांट ले कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जानते हो इतना, खुद ही निकाल सकते हैं इन चीजों से। ठीक है, अगर मैं आपको डाई आइटम्स का पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, ठीक है, तो आप बताना इसको कैसा लगा आपको डाई आइटम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डाई आइटम्स जो होते हैं, देयर cell wall is embedded with silica, ओके। इनकी सेल वॉल जो होती है वो एम्बेडेड होती है सिलिका की, ठीक है, सिलिका इनकी सेल वॉल के ऊपर ऐसे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डाइटम्स का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसमें आप जानोगे कैसे इनकी सेल वॉल होती है, उसके ऊपर कैसे सिलिका का ओरिजिनेशन होता है, मतलब कैसे वहां पे पैदा होते हैं। पैदा का मतलब पैदा होना नहीं हुआ, सिलिका इट मीन्स कि वहां पे कैसे प्लेस्ड होते हैं, रखे जाते हैं, रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लाइंग फिश लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ डाइटम्स के बारे में बताता हूँ। डाइटम्स, ठीक है, तो डाइटम्स के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो यू विल केम टू नो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू दिस। ये सिलिका है, ये सिलिका है, और ये आपका डाइटम्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऊपर की कवरिंग होती है, ऊपर की कवरिंग नॉट, ये ऊपर का पार्ट जो होता है, इसको हम लोग एपीथीका कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, और थीका मतलब कुछ कवरिंग वगैरह, ये जो पूरा पार्ट है एपीथीका, और जो नीचे हुआ उसको हम लोग हाई, और ये जो आपको, ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक अ स्टोव बॉक्स, लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, एंड जो इसके ऊपर ये सिलिका प्लेस्ड होती है, ठीक है, तो ये पूरा डाइटम्स जो होते हैं मेनली यूज होते हैं सिलिका, क्योंकि इनके ऊपर सिलिका प्लेस्ड है, तो ये डाइटम्स जो होते हैं मेनली यूज होते हैं फॉर दी फिल्टरेशन एंड पॉलिशिंग ऑफ ऑयल्स, फॉर दी filtration and polishing of oils, these are used. Polish these diatoms, atoms are used. एक और बात लिख लो इनके सेल वॉल में कि देयर सेल वॉल इज अनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर, क्योंकि इनके ऊपर सिलिका होती है, जिसके ऊपर सिलिका है, सिलिका बहुत ही हार्ड होता है भाई, सिलिका इज वेरी वेरी हार्ड इन नेचर, तो जिसके ऊपर सिलिका है वो बहुत ही उसकी हार्ड काइटिनस बॉडी होगी, सेल वॉल जो होगी काइटिनस बहुत ही हार्ड होगी। ठीक है, तो बेसिकली दे हैव अनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अनडिस्ट्रक्टेबल, अनडिस्ट्रक्टेबल, अनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, दे हैव अनडिस्ट्रक्टेबल टाइप ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इवन डाई आइटम्स अगर खत्म हो जाते हैं, दे नेवर गेट डिसॉल्व, दे नेवर गेट डिकम्पोज्ड, क्योंकि उनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। ठीक है, सो व्हेन द डाई आइटम्स गेट डाइड, व्हेन द डाई आइटम्स गेट डाइड, they basically lie down in the ocean, below the ocean surface, at on the we can say that they lie on the ocean surface। और वो पूरा एरिया जो होता है, क्योंकि डाई आइटम्स मैंने आपसे कहा ना उनकी सेल वॉल है, ठीक है, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी डिसॉल्व या फिर डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, तो पूरा वो एरिया जो होता है वो डाई आइटम्स का भर जाता है। ठीक है, अब जब डाई आइटम्स का वो पूरा एरिया बन जाता है, तो वो सिलिका का हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको डाई एटोमशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, वी आर सेइंग दिस डाई एटोमशियस अर्थ। अब इसको एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में कैसे लगता है, लेट मी चेक इन एनसीईआरटी, क्योंकि मैं कुछ भी पॉइंट्स आपको छुड़वाना नहीं चाहता हूँ, लेट मी चेक इन एनसीईआरटी।
ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अभी वर्क लाया मैं इम्पोर्टेंटली। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यू टू ड्यू टू नेचर ऑफ cell wall, the cell wall, the cell wall, the cell wall accumulates at the base of the ocean, at the base of ocean, and form diatomaceous earth। इसको यहाँ लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। diatomaceous earth। जैसे कि मैंने आपको सेम बताया था, बस मैं लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कोई भी पॉइंट गलत लिखा जाए, ठीक है, या थोड़ी भी आपकी वोकैबुलरी जो है वो गलत हो यहाँ पर, राइटिंग हैबिट आपकी कोई भी गलत हो। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी सेल वॉल जो होती है काफी थिक होती है, क्योंकि उसमें ओरिजिनेशन होता है किसका, बेटा सेल वॉल जो होती है इनकी सिलिका का उसमें प्लेस्ड होती है ऊपर, तो इसलिए इनकी सेल वॉल बहुत थिक है, ठीक है। इसलिए जो सेल वॉल है वो एक्यूमुलेट कर जाती है बेस पे, ओशन के बेस पे, जो पूरा एरिया हो जाता है उसको कहते हैं लोग डाईएटोमेशियस अर्थ। कई सालों, 1000 ईयर्स, 100 ईयर्स तक वो पड़ा रहता है और बहुत सारा एरिया हो जाता है, काफी उसमें लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयलिंग में, ऑयलिंग प्योरिफिकेशन, सॉरी पॉलिशिंग में, आपका फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स की पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन में काफी यूज होता है ये, ठीक है। एक बार एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके बाद हमारा फाइव और ये आपका क्राइसोफाइट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, देन वी आर मूविंग टू द डायनोफ्लेजिया। बहुत ही इजी डायनोफ्लेजिया, आप सेकंड, ठीक है बेटा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दे आर फाइटो प्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोटिस्टा के बताया था कि प्रोटिस्टा हाफ सिलिया इधर हाफ फ्लैचेला। ये प्रोटिस्टा के पास सिलिया भी हो सकता है, फ्लैचेला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना सिलिया होता है ना फ्लैचेला होता है। अब जब यहाँ पे सिलिया और फ्लैचेला नहीं है, तो बेसिकली ये जो होते हैं ये पैसिवली फ्लोटिंग करते हैं। मतलब ये वाटर के फ्लो से कहीं भी, अगर वाटर इधर को फ्लो कर रहा है तो ये इधर को फ्लो करेंगे, अगर वाटर इधर को फ्लो कर रहा है तो इधर को फ्लो होंगे, अगर वाटर सीधे फ्लो कर रहा है तो ये सीधे फ्लो होंगे, अगर वाटर पीछे फ्लो कर रहा है तो ये पीछे फ्लो होंगे, ठीक है। सो दे आर पैसिवली फ्लोटिंग, मतलब इनका जो मूवमेंट होता है, इनका जो स्विमिंग मूवमेंट होता है वो बेसिकली वाटर कंट्रोल करता है। तो ये हो गया पैसिवली फ्लोटिंग, लिख लो पैसिवली। एनर्जी नहीं होती है पैसिवली फ्लोटिंग किसी की, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसको पूरा सा समराइज करवा देता हूँ, देन वी आर मूविंग टू दी डायनेमिक्स। हमें कोई जल्दी नहीं है अपना करने में। एक मिनट, लेट मी हैव अ चेक कि वीडियो सही बन रही है, एवरीथिंग इज ओके नाउ। आज हो सकता है थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, बट डोंट वरी, वी आर हियर टू कवर ऑल द टॉपिक। तो मैंने आपको बताया क्राइजोफाइट के बारे में कि यहाँ पे मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये ऑटोट्रॉप होते हैं नेचर में, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप इन नेचर। उसके बाद आई टोल्ड यू क्राइजोफाइट कंसिस्ट ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोड एंड एल्गी कहा जाता है, डायटम्स को बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बताया कि दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, they have very thick cell wall which have the placing of silica, ठीक है, उनके पास सिलिका की प्लेसिंग होती है, जिससे वो बहुत ही अनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर हो जाती है, ठीक है। रहते कहाँ, खारे पानी सादे पानी में, मेरीन और फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डाइएटोमेशियस अर्थ का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि साबुनदानी जैसा आकार होता है इनका, सो बॉक्स लाइक आकार होता है इनका, शेप होता है इनका का है। एंड द सिलिका above their cell wall is used for polishing and filtration of oil।
ऐसा टोल्ड। ठीक है। पर हम लोगों ने देखा कि फॉर द फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग ऑफ दीज आइटम्स आर आल्सो यूज्ड। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। एंड ड्यू टू देयर अनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ सेल वॉल, these atoms are basically accumulate at the base of the nucleus. ठीक है, and due to which it forms a very huge amount of diatomaceous earth below the ocean. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया मैंने कि दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब ये पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हम लोगों का क्रायोफाइट निपट चुका है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने हर चीज को क्रैक किया है। ठीक है, अब बेसिकली वी आर मूविंग टू द डायनोप्लेस्टलेट। लेट मी हैव अ लुक एट योर एनसीईआरटी कि हम लोगों ने हर पॉइंट को क्या कवर कर लिया है या फिर हमारा कोई पॉइंट रह गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ से आते हैं, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनोप्लेस्टलेट। कपड़ा कहाँ गया, ये। ठीक है everything। तो आपको नोट करना, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत ही सुंदर हमारे नोट्स बन रहे हैं, जो बहुत ही लुभावने होते हैं, वो टाइप के हमारे नोट्स बन रहे हैं। और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज इन्हीं से आपके स्कूल एग्जाम्स, इन्हीं से आपका नीट क्रैक होने वाला है। तो आपको मैं पूरा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी में कम पॉइंट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू माई नोट्स। ठीक है, मेरे नोट्स में इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इवन सम एक्स्ट्रा ज्ञान जिसको मैं आपको बताता नहीं हूँ कभी एक्स्ट्रा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी से ज्यादा होंगे। लेकिन हमें रेलेवेंट टॉपिक पढ़ना है, इसलिए 5 to 10% ओनली मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान बताता हूँ, एग्जैक्ट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा है। जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना आपको बता रहा हूँ, सिंपल है, मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल लिख देता हूँ क्योंकि इरेज हो चुका है। लवित बायोलॉजी। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू दी डायनोफ्लैगेलेट। ठीक है, आप सुनिए डायनोफ्लैगेलेट की कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट, वी आर हियर टू लर्न द डायनोफ्लैगेलेट। ठीक है, अब एक बात मेरी सुनो, जो डायनोफ्लैगेलेट होते हैं, ये भी मैक्सिमम ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनके पास में मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। इसका मतलब इनकी सेल वॉल के ऊपर कोई भी सिलिका नहीं होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दो पार्ट्स में आप देखोगे, मतलब एक ही होती है सेल वॉल, उसके बीच में एक एनल ग्रूव निकलता है, नाली, मतलब एक गली जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। इनके पास फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, इनके पास फ्लैजिला होते हैं। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले जानिए कि डायनोफ्लैजिलेट, दे आल्सो हैव, दे आर आल्सो ऑटोट्रॉप्स, राइट। और दे जस्ट एक्ट लाइक द प्लांट, ये आप देख सकते हैं अपने आप। ठीक है, दे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स लाइक द। इसके बाद हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक प्लेट, स्टिफ cellulosic plate which makes cell wall। ठीक है एवरीवन, स्ट्रक्चर बना ले सेल वॉल का, बना लेते हैं, चलो कैसी बात करी। ठीक है, ये आपका ये सेल वॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। एक तो आपका यहाँ बीच से निकलेगी फ्लैजुला, ठीक है, और एक ये आपका आगे से निकलेगी। ठीक है, तो ये जो नाली से, आई मीन ये गली से जो ये जो आपके स्पेस से ये फ्लैजुला निकली है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजुला। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्लैजुला। ठीक है,
और ये जो होती है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, और ये आपकी स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है। मतलब स्टिफ का मतलब प्लेट। ठीक है, तो कुछ ये दो प्लेट लेग स्ट्रक्चर होते हैं कि सेल वॉल में, जिसके बीच में एक खाली स्पेस होता है। खाली स्पेस का मतलब एक कुछ गली जैसा स्पेस होता है जहां से एक फ्लैचुला निकलता है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स फ्लैचुला कहते हैं, और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैचुला जो होता है वो एनल ग्रुप से नहीं निकलता है, लेकिन वो उसके ऊपर हिस्से से निकलता है। ये जो आपको गली जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो फ्लैचुला दिखने लगेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको स्पेस पूरे जो होता है, ये बेसिकली इसको एनल ग्रुप कहा जाता है। एनल ग्रुप, एनल ग्रुप। ठीक है, इतना बताया मैंने आपको, इतना उतारिए समझिए, फिर हम लोग कैरी ऑन करते हैं। इतना आप लोग समझिए उतारिए, फिर हम लोग कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को हर चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूँ हर टॉपिक के बारे में। ठीक है एवरीवन। ठीक है एवरीवन, डन। कर लिया, एग्जैक्टली ऑल पॉइंट्स आर गुड। और अब हम लोग चलते हैं बेसिकली इनके थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ये एग्जैक्टली एक चीज, ये जो ग्रुप है ना, इसको एनल मतलब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिसमैच, बट यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया लेटर बी और मूविंग टू दी अदर पॉइंट। तो अब मेरी बातें समझो, जानो क्या है कि वो मैं देख रहा हूँ। ये आप देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए। ठीक है, कि डायनोफ्लाजेलेट जो होते हैं वो किस टाइप्स में अरेंजमेंट होता है उनका, ये मुझे बताना चाहिए कि कैसे कैसे क्लासिफाइड होते हैं, और ड्यू टू विच पिगमेंट इनका कलर चेंज होता है। चलिए वही मैं आपको बताता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। यस, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि अगर येलो डायनोफ्लाजेलेट है तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा। चलो मैं इसको एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखवा देता हूँ। आप लोग मान लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ मतलब कुछ पॉइंट्स तो लिखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन कंप्लीटली उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइन करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, जानते नहीं जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर्ड पिगमेंट, डायनोफ्लेजिलेट्स आर क्लासिफाइड as on the basis of colored pigment, dinoflagellates are classified as, सबसे पहले अगर रेड पिगमेंट है उनमें, रेड, सॉरी अगर रेड डायनोफ्लैजिलेट है, चलिए पहले येलो से करते हैं। अगर येलो डायनोफ्लैजिलेट मिल रहा है आपको देखने को, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ डायनोफ्लैजिलेट, तो उसके अंदर कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड पिगमेंट है। ग्रीन दिख रहा है तो उसके पास बेसिकली क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। ब्राउन ज़ेंथोमोनास, ज़ेंथोमोनास पिगमेंट, सॉरी ज़ेंथोफिल है, ज़ेंथोमोनास कहाँ पे चला गया मेरा दिमाग, ज़ेंथोफिल।
ठीक है, वहीं पे आपको अगर ब्लू दिख रहा है तो फाइकोसाइनिन पिगमेंट, फाइकोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है तो बेसिकली दे हैव फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट, फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन ना एरिथ्रोसाइट पर है ना, रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं, वही ऐसे। ठीक है, यस यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, रेड है तो फाइकोएरिथ्रिन, ब्लू, अगर ब्लू कलर आपको डाइनोफ्लेचुलेट देखने को मिल रहा है तो इट मींस कि वो फाइकोसाइनिन होगा, ब्राउन है तो ज़ेंथोफिल, ग्रीन है तो क्लोरोफिल, येलो डाइनोफ्लेचुलेट है तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ठीक है, ठीक है एवरीवन। अब एक मेरी बात सुनो मेरी, कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, 4 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेड कलर डाइनोफ्लेचुलेट के बारे में, एक रेड कलर डाइनोफ्लेचुलेट होता है जिसको हम लोग गोनी ओलेक्स के नाम से जानते हैं। ये होता है रेड टाइड, आप लोगों ने कुछ देखा नहीं, वो टाइड्स आ जाते हैं, टाइड्स आते हैं। ठीक है, वो करंट फ्लो होता है पानी में, करंट फ्लो का मतलब वो वाला करंट नहीं, वो टाइड्स ऐसे आते हैं वेव की फॉर्म में, वो रेड रेड होते हैं, देखा आपने, वो ड्यू टू दिस डाइनोफ्लेचुलेट की वजह से होते हैं, वो टाइड्स जो हैं वो रेड होते हैं बेसिकली इस डाइनोफ्लेचुलेट की वजह से। ठीक है, ये ऐसा डाइनोफ्लेचुलेट है, रेड कलर डाइनोफ्लेचुलेट, जो बेसिकली सेक्सी टॉक्सिन नाम की एक केमिकल को रिलीज करता है, जिससे कई सारे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, जैसे छोटी मोटी जो मछलियां होती हैं वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि सेक्सी टॉक्सिन के बारे में और गोनियोलैक्स के बारे में, गोनियोलैक्स इसका एग्जांपल है, गोनियोलैक्स कॉजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये, causes a red tide, a red tide. Everything okay? So Goniolax can cause a red tide and secretes sexy toxins. और ये जो सेक्सी टॉक्सिन्स होता है ना, बहुत ही हार्मफुल होते हैं ये, इट कैन किल स्मॉल फिशेस। ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से, आप एनसीईआरटी एक बार खोल के देखिए, आपको बहुत से पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितना आपको बता रहा हूँ ना मैं, इसके आधे पॉइंट्स आपको सब देखने को मिलेंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर जानना चाहे तो आपको बता दो। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है और मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि रेड टाइड जो होता है वो बेसिकली गोनी ऑलेक्स कॉज करता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही फेमसली एक चीज सुनी होगी रेड सी के बारे में, कि पूरी सी वो रेड है। ठीक है, बहुत फेमस है रेड सी, तो रेड टाइड इतना फेमस है लेकिन रेड सी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है एवरीवन, रेड सी बहुत ज्यादा फेमस है। तो रेड सी जो होता है वो कैसे कॉज होता है, रेड सी एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, जो अब मल्टीपल टाइम अपना डिवीजन करता है, जिससे वो अपीयरेंस लगने लगता है रेड। तो उस बैक्टीरिया का नाम है एरिथ्रिया। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है बताता हूँ आपको, उसका पूरा नाम बेसिकली क्या है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिया। ठीक है, उसका पूरा नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिया। नोट, रेड सी is by coerythrium। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, अरे ये नहीं इम्पोर्टेंट है, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बता दिया मैंने तुम्हें कि रेड सी इज कॉज्ड बाय ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अच्छा कोई पॉइंट नहीं बच है डाइनोफ्लेचुलेट के बारे में, हम लोगों ने हल कर लिया आसानी से। कि मैंने तुम्हें देखो शॉर्ट में आपको जल्दी से समरी करवा देता हूँ अबाउट द डाइनोफ्लेचुलेट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देयर आल्सो, बताया ना कि इनके पास भी प्लांट लाइक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनके पास स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट होती है, दो होते हैं, बीच में एक ग्रुप होती है, जिस ग्रुप से एक ट्रांसवर्स फ्लैचेला
निकलता है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैचुला जो होता है वो उसके ऊपर से एक स्टेम सेलुलोसिक प्लेट से निकलता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये रहते कहाँ, अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया गाइस, लेकिन पहले हम लोग ये कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ रहते कहाँ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्ड पिगमेंट दे आर डिवाइडेड। अगर रेड कलर पिगमेंट है तो मतलब रेड कलर डाइनोफ्लैचलेट है, इसका मतलब इनके अंदर फाइकोएरिथ्रियम कलर पिगमेंट होगा। अगर ब्लू है तो फाइकोसाइनिन पिगमेंट होगा। अगर ग्रीन है तो दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। और अगर येलो है तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड ब्राउन है तो ज़िंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो रेड टाइड होता है, हाँ रेड टाइड जो होता है बेसिकली कोनियोलेक्स नाम का रेड रेड डाइनोफ्लैचेलेट कॉज करता है, और ये जो होता है सेक्सी टॉक्सिन सेक्रेट करता है, जिससे बेसिकली कई सारी फिशेस की डेथ हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रेड सी इज कॉज्ड बाय ट्राइकोडर्मा डेस्मियम एरिथ्रियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो रेड टाइड होता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, अगर ये याद नहीं करना तो मत करना, लेकिन इसको याद कर लेना कि रेड टाइड जो होता है वो गोनियोलेक्स करता है, और रेड सी जो होता है वो फाइकोएरिथ्रियम डेस्मियम करता है। ठीक है, सॉरी फाइको नॉट, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, गलत बोल दिया मैंने, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नाम का बैक्टीरिया। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। ये हमारा हो गया बेसिकली हमारे डायनोफ्लेक्टिड के बारे में। वीडियो देखने में ड्यूरेशन कितनी हो रही है, अगर टाइम हमारे पास कुछ ज्यादा है तो मैं आपका पर यूग्लेनोइड स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज आज नहीं करूंगा। 41 है, ठीक है, मैं देखता हूँ यूग्लेनाइड आपके एनसीईआरटी। वेयर इज यूग्लेनाइड, यूग्लेनाइड। ओके, हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं एवरीवन, क्योंकि यूग्लेनाइड बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा चीजें देनी रखती हैं। ठीक है एवरीवन, इसके बारे में ज्यादा चीजें देनी रखती हैं, हमें ज्यादा चीजें इसके बारे में नहीं पढ़नी है। इसका स्ट्रक्चर दे रखा है और ये बता रखा है कि ये कैसा शो करता है पेरेंट्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कपड़ा कहाँ गया। अच्छा हाँ, एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि रहते कहाँ हैं। मैंने आपको क्राइजोफाइट में बताया था कि वो जो होते हैं वो खारे पानी सादे पानी में रहते हैं, मतलब मेरीन वाटर फ्रेश वाटर में। एक फ्लो याद कर लो, खारा पानी सादा पानी खारा पानी। ठीक है, खारा पानी सादा पानी खारा पानी, ये मेरीन वाटर में रहता है। ठीक है, दे लिव इनसाइड द मेरीन वाटर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था खारा पानी सादा पानी, आकर हम लोग खारे पानी पे आ गए, तो दे लिव इन द मेरीन वाटर। ठीक है एवरीवन, ठीक है। लिव इन, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके आए। चलिए तो चलते हैं अपने यूनिट के ऊपर। कितने अच्छे से मैंने आपको हर चीज अच्छे से बता दिया है, कोई टॉपिक आपका नहीं छूटा है, बिकॉज हम हर चीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज मेक श्योर मैं आपको यूनिट के बारे में तक बता दूं। इसके बाद क्योंकि आपका जो पर रह क्या जाएगा आपका यूनिट हो, स्लाइम मोड रह गया, प्रोटोजो रहेगा। हाँ, तो स्लाइम मोड और प्रोटोजो थोड़ा सा बड़ी टॉपिक है, तो अगली क्लास में आई विल मेक श्योर कि मैं आपका स्लाइम मोड प्लस प्रोटोजोआ उसके बाद फंजाई का स्टार्टअप करवा दूंगा। ठीक है, तो लगता है 4-5 क्लास में हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यूग्लिनाइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिनाइड आपको सेल चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा क्या, बस प्लास्टेड में आपको इसका नाम देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव दे हैव प्लास्टेड, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बता देता हूँ, हैव प्लास्टेड आगे काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद कैन शो plant like characters as well as animal like characters, they are mixotrophic, they are neither autotrophic nor heterotrophic but they are mixotrophic. ठीक है, if sunlight is present, अगर sunlight present है, behave like autotrophs, if absent, behave like heterotrophs, heterotrophs.
ठीक है। अब ये रहते कहाँ हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत काम है इसके बारे में, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा चलो बता देता हूँ इसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड के पास प्लास्टिड होता है, एक तो प्लांट्स के पास प्लास्टिड होते हैं और यूग्लिनॉइड के पास भी प्लास्टिड होता है। इसके बाद एक और बात मेरी याद रखो कि जो यूग्लिनॉइड होते हैं ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब ये ना ऑर्डोट्रॉपिक होते हैं ना ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है दे कैन मेक देयर ओन फूड, अगर एब्सेंट होती है तो दे कैन बी द प्रेडेटर, दे कैन बी द प्रेडेटर्स, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना हवा डालते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है एवरीवन? ओके ओके ओके। फ्रेश स्टीग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में, वाटर। ठीक है, मतलब मैंने तुम्हें जो फ्लो बताया उसको ध्यान रखो। खारे पानी सादे पानी, जो हमारे लिए स्टार्टिंग में क्रेजोफाइट के लिए हुआ। खारा पानी सादा पानी, खारा पानी सादा पानी, तो सादा पानी फिर आ गया ना, तो खारा पानी सादा पानी, खारा पानी सादा पानी। ठीक है। अब इसके बाद आपको ज्यादा नहीं जानना है कि कौन चीज कहाँ रहती है, क्योंकि आपको स्लाइम और फंगस लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ जाएगा इजीली। और प्रोटोजोआ तो हम लोग है भाई, मतलब हम लोग नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो हमारे तरह हैं, तो वो हर जगह रह जाते हैं। ठीक है। फ्रेश स्टिग्नेंट वाटर, इसका स्ट्रक्चर बना देता है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है गाइस, ये न्यूक्लियस बना लो, एक फ्लैजेला ये है, एक फ्लैजेला ये है। ठीक है, एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। अब एक बात याद रखो, अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये ना ऑटोट्रॉप्स है ना हेटेरोट्रॉप्स है, तो क्या इनके पास सेल वॉल होगी? नहीं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बट इनके पास एक थिक कवरिंग होती है प्रोटीन की बनी हुई, जिसको हम लोग पैलिकल कहते हैं। लिख देते हैं, सेल वॉल बट थिक कवरिंग ऑफ pellicle protein is present. ठीक है, they do not have cell wall but thick covering of pellicle as a protein is present. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फिनिश होता है यूग्लिनॉइड के बारे में भी। ठीक है, बहुत ही इजीली मैंने आपको हर चीज को क्रैक करवा दिया, यूग्लिनॉइड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो अब आपका क्या बचता है स्लाइम मोड के बारे में और खास खास प्रोटोजोआ के बारे में। क्या अभी हम लोग कर सकते हैं स्लाइम मोड और प्रोटोजोआ के बारे में? क्लास लॉन्ग हो जाएगी आई थिंक, और क्लास लॉन्ग होती है उसमें रीच अच्छी आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे अपने लोग, उसमें हम लोग कवर करेंगे अपना उसके बाद। ठीक है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन आप के बाद वी विल स्टार्ट एनिमल किंगडम। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एनिमल किंगडम का स्टार्टिंग करेंगे। एनिमल किंगडम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जूलॉजी के चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉटनी को ऑलरेडी हम लोग दो चैप्टर्स कवर कर लेंगे, उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद द डायनोफ्लेजेलेट। ओके,